पार्टी मौका देती है तो यहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ कांग्रेस चलेगी, मोहम्मद नौशाद चलेंगे। मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो हिंदू मुसलमान क्या होता है कोई फर्क नहीं, कोई ये नहीं। किसी भी जात का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी कास्ट का आदमी हो, आप देखिएगा किस तरीके का रैला होगा, किस तरीके की हवा होगी, किस तरीके का जुनून होगा। और हर आदमी की एक ही आवाज़ होगी कि नौशाद भाई को लाइए और चुनिए। और उनको काम करने का तरीका, क्योंकि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ मैं रहा, प्रदेश अध्यक्षों के साथ, संगठन के लोगों के साथ रहा, तो मेरा एक अपना अनुभव है पार्टी चलाने का भी और सरकार में रहने का भी, तो एक जानकारी है मुझे। तो आगे जाने के लिए बहुत सारे काम करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा अगर मौका देती है पार्टी मुझे। तो होता है कैसे स्पेशल पैकेज आता है, कैसे रोड बनता है, कैसे जीविका का काम होता है, कैसे आंगनवाड़ी का काम होता है, कैसे पुल बनते हैं, कैसे पानी आता है, कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हर चीज़ की जानकारी। क्योंकि बहुत सारे वक्त में कई मंत्रियों के साथ बहुत अच्छे टाइम बिताया है और सरकारी तंत्र पे किस तरीके से पकड़ होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी हमारे। और जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। मेरी मौजूदगी बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखंड के बंधौली पंचायत में है। जाले विधानसभा क्षेत्र का बंधौली पंचायत और बंधौली स्थित एक ऐसे जगह पे है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जिन्हें आप मोहम्मद नौशाद के नाम से जानते हैं। कांग्रेस नेता सह जाले विधानसभा क्षेत्र के बंधौली के बेटा, यानी यूं कह ले जाले के बेटा सह कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद हमारे साथ है। इनके घर पर आज एक शाम जाले विधानसभा के जनता के नाम एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इलाके के कई अलग अलग गांव से, कई अलग अलग तबके के, हर तबके के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। उनकी मौजूदगी हुई, उनसे क्या वार्ता हुआ, क्या संदेश देना चाहते हैं, ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह से प्रोग्राम आपने किया, लोगों से मिलने की कोशिश की, लोग यहाँ पर उपस्थित भी हुए, लोगों में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर के चुनावी गलियारों में काफी हलचल चल रहा है। लोगों को मैसेज ये देना चाहते हैं, जो पार्टी का मेरे को कार्य मिला है, काम मिला है, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हर घर झंडा का प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ, बूथ कमेटी मजबूत करना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पे है ये है कि आने वाले वक्त में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और पार्टी का वर्कर हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, राहुल जी का सिपाही हूँ। लगातार 24 सालों से पार्टी का काम कर रहा हूँ। तो हर आदमी की इच्छा होती है कि अपने जहाँ के आप बेटा हो, जहाँ के बच्चा हो, वहाँ चुनाव लड़ो। यहाँ लोकल को वोकल ये चीजें भी काफी देखने को मिली है। इससे पूर्व में भी कांग्रेस का ही सीट रहा है जाले विधानसभा। तो क्या इस बार कांग्रेस, क्योंकि क्षेत्र में जो लोगों का कहना है कि इस बार फिर कांग्रेस का ही ये सीट होने जा रहा है, ये चीजें हैं। और इस बार लोकल लोगों का डिमांड है, इससे पहले भी लोकल डिमांड था, आप यहाँ के लोकल भी हैं। तो ऐसे में क्या लगता है पार्टी आपको मौका देगी? 100% है। पार्टी देखती है कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। पिछली बार कुछ मतलब कम्युनिकेशन गैप था, वरना पिछली बार ही चुनाव लड़ना था मुझे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पार्टी हाईकमान से मेरी गुजारिश रहेगी, तमाम जिला अध्यक्ष से, प्रदेश के अध्यक्ष से, प्रभारी कृष्णा लुबेरू जी से, तमाम लोगों से ये रहेगी कि एक नौजवान है, एक मजबूत है और अभी ज़रूरत है, बिहार के अंदर नौजवानों की ज़रूरत है, संगठन के लोगों की ज़रूरत है। जिन लोगों ने 20-22 साल संगठन का काम किया, उसके पास एक अपना अनुभव होता है, अपनी जानकारी होती है और उनको काम करने का तरीका। क्योंकि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ मैं रहा, प्रदेश अध्यक्षों के साथ, संगठन के लोगों के साथ रहा, तो मेरा एक अपना अनुभव है पार्टी चलाने का भी और सरकार में रहने का भी, तो एक जानकारी है मुझे। तो आगे जाने के लिए बहुत सारे काम करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा अगर मौका देती है पार्टी मुझे। तो कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे स्पेशल पैकेज आता है, कैसे रोड बनता है, कैसे जीविका का काम होता है, कैसे आंगनवाड़ी का काम होता है, कैसे पुल बनते हैं, कैसे पानी आता है, कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हर चीज़ की जानकारी। क्योंकि बहुत सारे वक्त में कई मंत्रियों के साथ बहुत अच्छे टाइम बिताया है और सरकारी तंत्र पे किस तरीके से पकड़ होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी हमारे पास है। जाले हमेशा से अंतिम क्षण में, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो चुनाव के अंतिम क्षण में त्रिकोणीय मामला आ जाता है और वैसे सिचुएशन में कई लोग जातिवाद की बात करने लगते हैं, ऊंच नीच की बात करने लगते हैं और उस आधार पे फिर वोट भी बंटने लगता है। फिर ऐसे में आपका क्या रोल होगा? ऐसे में अगर आपको मौका मिलता है तो फिर किस पैटर्न पे आप चलना चाहेंगे? पार्टी मौका देती है तो यहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ कांग्रेस चलेगी, मोहम्मद नौशाद चलेंगे। मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो हिंदू मुसलमान क्या होता है कोई फर्क नहीं, कोई ये नहीं। सभी किसी भी जात का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी कास्ट का आदमी हो, आप देखिएगा किस तरीके का रैला होगा, किस तरीके की हवा होगी, किस तरीके का जुनून होगा। और हर आदमी की एक ही आवाज़ होगी कि नौशाद भाई को लाइए और चुनाव जितवाइए।
राहुल गांधी देश भर में कहीं ना कहीं पद यात्रा के माध्यम से हो, मोहब्बत की दुकान खोलने, नफरत की बाजार को खत्म करने और इस तरह से अभी अभी आपको कई, क्योंकि देश की राजधानी से लेकर के बिहार की राजधानी में हो या इसके अलावा कई राज्यों में आपको देखा जाता है राहुल गांधी और प्रियंका जी इन लोगों के साथ। तो ऐसे में अभी बेगूसराय में से कन्हैया जी कर रहे थे रैली, उसके अलावा पटना में आपको देखा गया था। तो इस मौके पर जो एक संदेश वहां लोगों को दिया गया है, क्या उस तरह का कुछ रैली या उस तरह की कुछ तैयारी आप भी अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में करेंगे? मैं आया हूँ इसीलिए, और पार्टी के काम करने के लिए। पहले भी आपने देखा कि कोई भी कार्यक्रम मैं हल्का नहीं करता हूँ। 5,000 कंबल हम लोगों ने प्रियंका जी के जन्मदिन पे बांटा है, हर बार बांटा है। आपने भारत जोड़ो यात्रा में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी आए थे, उस वक्त में भी आपने बाइक रैली हम लोग की देखी होगी, अखिलेश जी को जब उनको लेने गए। आपने तिरंगा यात्रा भी हमारा देखा होगा। आपने यहाँ पे राशन बटा था कोरोना में, वो भी देखा होगा। आपने जो भी मेरे प्रोग्राम्स देखे होंगे वो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। आने वाले वक्त में हर 5 दिन के बाद इस तरीके का प्रोग्राम हर गांव के अंदर होगा। आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन किस तरीके से मजबूत होता है। उसमें तमाम आप लोग जो है, आप लोग का साथ चाहिए, क्योंकि मीडिया हमें दिखाती नहीं है। मीडिया हमें आज तक हो, जी न्यूज़ हो, जो भी न्यूज़ है हमें दिखाती नहीं, राहुल गांधी को दिखाती नहीं। आज राहुल जी पे, सोनिया जी पे इस तरीके का ईडी का मामला ये आया है, और ईडी का तो आया है, वो कोर्ट के अंदर वो कर दिया है, उसके अंदर उनको उनका नामजद कर दिया गया है, और वो चार्जशीट पेश किया गया हुआ है। तो कितनी निंदनीय बात है। जो 80 साल की महिला है सोनिया गांधी, जिसके पति ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी, इस देश के लिए उनकी सास ने कुर्बानी दे दी, उसके बेटे को ईडी ने, मतलब जिस तरीके का ईडी काम कर रहा है, इस देश के लोकतंत्र को किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन खत्म कर रहा है, मैं समझता हूँ निंदनीय है। इस तरीके से कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। तो ये दोनों जो आए हुए हैं, शाह और शहनशाह, वो अपनी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो बदलाव आता है। बदलाव आएगा तो आपका क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि राजनीति में कुछ सरलता होती है, कुछ प्यार मोहब्बत भी होता है। एक दूसरे को ऐसा काम करो जो एक दूसरे की शक्ल आदमी देख पाए, एक दूसरे से सलाम कर पाए। इस तरीके से सत्ते के घमंड में अगर आप रहोगे और सत्ता के हनक में रहोगे, वो अभी तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म 10 साल 15 साल आपको दिखेगा कि मैं बहुत वर्गल बातें कर रहा हूँ, मैं कॉमनल बातें कर रहा हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं ये हूँ, मेरा गिरिराज सिंह हूँ, मैं ये हूँ। कुछ लोग हमारे क्षेत्र के भी गिरिराज सिंह बनना चाहते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो उनको बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आज से 40 साल 30 साल 20 साल के बाद जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे उनको पता नहीं होगा। कितने एफआईआर होंगे पिछले वीडियो पे, कितनी चीजें उनके ऊपर होगी। और सारी जिंदगी, अभी की जिंदगी बहुत ताकत है बॉडी में, लेकिन अभी देखिए बहुत सारे ऐसे जो लोग इन्वॉल्व नहीं भी थे उस जमाने में कांग्रेस के, तो कांग्रेस के कई लोग आज 80 साल में, 77 साल 75 साल के उम्र में भी परेशान हो रहे हैं, जबकि उनका कोई रोल नहीं था, उनको फंसाया गया। तो आप तो खुला बयान, आज के डेट सोशल मीडिया पे खुला बयान दे रहे हो, वल्गर बातें कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, गिरिराज सिंह जी करते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जितना नफरत की बात बोलेंगे वो उतने बड़ा नेता होंगे। लेकिन कांग्रेस आएगी तो सब चीज देखेगी, आकलन करेगी, और उस वीडियो को भी देखा जाएगा, उन चीजों को भी देखा जाएगा, उसका हिसाब भी लिया जाएगा। और आएगी कांग्रेस, एक दौर नहीं आएगा, आएगी कांग्रेस। राहुल गांधी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा किया, जो आग लगा रहे हैं उसको बुझाने का राहुल गांधी ने काम किया है। भारत जोड़ो, पलायन नौकरी दो, पलायन रोको का कार्यक्रम किया है राहुल गांधी। पिछले बिहार को लेके बहुत सीरियस है। 1 साल में 13-14 प्रोग्राम उनके हो गए, और आगे भी उन्होंने हम लोग को भी कहा है कि आप लोग प्रोग्राम कीजिए, मैं आऊँगा। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप जाले विधानसभा के ही हैं और जाले विधानसभा की जो मुख्य समस्या है वो धरातल पर आप भी घूमते होंगे, तो आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जनता को लेकर के खासकर स्वास्थ्य का मामला है, शिक्षा का मामला है, रोजगार तो खैर पूरे देश में ही है, ये आपके विधानसभा क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख समस्या है, उस पर क्या आपकी निगाहें हैं, उसको लेकर के आप? मैं गया था, कल भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हमने मनाई थी राड़ी में, तो वहाँ पे औरतें मिली, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है उन लोगों को। बहुत सारे लोग, बच्चों ने कहा कि एजुकेशन के लिए हमें परेशानी हो रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है, फीस का मामला है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमार बच्चा 12वीं कर ले छे, लेकिन ओकरे नौकरी ना मिल रहे हैं। बहुत सारी औरतों ने कल बोला, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं कि
भाई एक आप उम्मीद जगी उम्मीद बिल्कुल। जगी उनको, और हम लोगों ने आश्वस्त भी किया कि जब हमारी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव जी ने, हम लोगों ने एक प्लान किया है हर हर साल 10 लाख नौकरी देने का, तो मुझे उस पर इम्प्लीमेंट होगा, उसमें सभी को हिस्सा मिलेगा। आज जो हिस्सा जो लोग खा रहे हैं, जो लोग राहुल जी कहते हैं 96% लोग इस देश के अंदर हैं, लेकिन नौकरी उसी 6% लोगों को मिलती है। बड़े पोस्ट पे भी वही हैं, आईपीएस भी वही हैं, आईएएस भी वही हैं, चुनने वाले भी वही हैं, भर्ती करने वाले भी वही हैं। एक दलित, एक ओबीसी और एक माइनॉरिटी का कहीं मिल गया तो मिल गया, वरना मिलते नहीं। ये बार बार राहुल गांधी कहते हैं। इस व्यवस्था को, जातीय जनगणना का जो काम राहुल गांधी जी ने कहा है कि जातीय जनगणना इसीलिए चाहते हैं कि अगर आप अभी जाएंगे उसमें, आप नेट पे जाएंगे गूगल पे, तो उसमें 14% मुसलमान दिखाएंगे आपको, 14% या 15% ओबीसी दिखाएंगे, कुछ आपको ये दिखाएंगे, टोटल आपको लगभग 76% 80% दिखाएंगे। लेकिन एक्चुअल में राहुल गांधी की मांग यही है, राहुल जी की मांग यही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि राहुल गांधी जी जानते हैं कि इस देश के अंदर पिछड़ा, अति पिछड़ा, ईबीसी, माइनॉरिटी सब मिला के 94-95% है। बहुत बहुत शुक्रिया टीम पक्की खबर से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ जाले विधानसभा क्षेत्र के बंधौली के रहने वाले मोहम्मद नौशाद थे, जो कि कांग्रेस लीडर हैं और बिहार ही नहीं बल्कि देश लेवल पर राजनीति करते हैं, और अब अपने क्षेत्र यानी जाले विधानसभा 87 से ही एक उम्मीदवार के रूप में अपने आप को कोशिश कर रहे हैं सामने आने की। क्या पार्टी इन्हें मौका देती है, और अगर मौका देती तो आप इन्हें अपनी समस्याओं से रूबरू करवा कर क्या आप इन्हें चुनना चाहेंगे? ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आप देख रहे थे टीम पक्की खबर के स्पेशल रिपोर्ट। मैं फैजी चिफ रिपोर्टर पक्की खबर। जय हिंद दोस्तों।